स्वास्थ्य चिकित्सा दर्शन में आज के सत्र में हम वैद्य के लक्षण और रोगी के लक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां या हम इसे लोक चिकित्सा पद्धति कहें, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति कहें, स्थानीय चिकित्सा पद्धति कहें, तो इनमें भी वैद्य जो होते हैं उनमें बड़े गुण होने चाहिए, कुछ लक्षण होने चाहिए। सबसे पहला लक्षण है दक्षता। वैद्य को उसके कर्म में कुशलता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वैद्य को भी और रोगी को भी। दूसरी बात, आयुर्वेद शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। जब हम किसी वैद्य के पास जाते हैं तो थोड़ा सा हम इस पर चिंतन करें कि वो दक्ष तो है ही, साथ में आयुर्वेद शास्त्रों का उसके पास में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है दृष्ट कर्मा, मतलब अपने कर्म के प्रति उसकी जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब कि उसे अपने कर्म की विधियों का दर्शन होना चाहिए। और चौथा जो है शुचि। शुचि से तात्पर्य है कि जो आपका वैद्य होना चाहिए उसको में वचन की शुद्धता होनी चाहिए, कर्म की शुद्धता होनी चाहिए और आचरण की शुद्धता होनी चाहिए। तो इन चार बिंदुओं के आधार पर आप वैद्य को थोड़ा सा निरीक्षण में रख सकते हैं। और रोगी के लक्षणों के विषय में हम चर्चा करें तो सबसे पहला रोगी जो है वो आठ अर्थात धन जन से संपन्न होना चाहिए, मतलब पर्याप्त होना चाहिए। और दूसरा है औषधि और परहेज का पालन करने में कट्टर होना चाहिए। औषधि सेवन करने की विधि और परहेज संबंधी विधि का पालन करने के लिए बिल्कुल कट्टर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और तीसरा, अपने सुख दुख किसी से न कहने वाला होना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वे अपने सुख दुख को किसी से भी कह देते हैं, कहीं पर भी कह देते हैं। तो रोगी के अंदर लक्षण होना चाहिए कि अपने दुख और रोग को जो है वो वैद्य के पास में कहे, और जहां अति आवश्यक हो वहीं पर कहे, सब जगह न कहे। तो वह रोगी जो है रोग से मुक्त होने में अपने आप के लिए बहुत ही महत्व का गुण रखता है। और तीसरा, सत्य का ज्ञान होना चाहिए। सत्य से तात्पर्य है कि उसे भेद अभेद, सही गलत, ज्ञान अज्ञान, यथार्थ और कल्पना, इनमें भेद करते आना चाहिए। हवाई बातों, बेतुकी बेतर की बातों पर विश्वास करके और अपने रोग और दुख को बढ़ाने के गुण नहीं होना चाहिए। तो ये मुख्यतः रोगी के चार लक्षण कहें। इनमें मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, एक धन जन से संपन्न हो, दूसरा औषधि और परहेज करने में कट्टर हो, तीसरा सुख दुख किसी से न कहने वाला हो, और चौथा सत्व का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वह मानसिक शक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपसे वैद्य और रोगी के विषय में कही है। यदि आप परंपरागत चिकित्सा, स्वदेशी चिकित्सा के मार्ग पर जाते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा आप अध्ययन मनन चिंतन करेंगे और इस आधार पर आप रोग और दुख की मुक्ति के लिए जाएंगे, तो आप अवश्य ही रोग और दुख से मुक्त होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ छोटी सी चर्चा यहाँ पर समाप्त करते हैं।